प्रश्नावली 8.1 का 7वां प्रश्न है, संख्या रेखा पर किन दो पूर्ण संख्याओं के बीच निम्न संख्याएं स्थित हैं, इनमें से कौन सी पूर्ण संख्या दी हुई दशमलव संख्या से अधिक निकट है। तो हमको कितनी संख्याएं दी गई हैं, देखो 6 संख्याएं हमको दी गई हैं, 1 2 3 4 5 6। तो ये संख्या और ये जो स्केल हमको दिखाई गई है एक संख्या रेखा, ये दिखाए गए हैं पूर्णांक या पूर्ण संख्याएं, 0 से शुरू हैं और क्या लिखा है पूर्ण संख्याओं के बीच। तो हमको बताना है कि 0.8 0 या 1 के बीच में होगा, 1 या 2 के बीच में होगा, 2 या 3 के बीच में होगा और किसके बीच में होगा, पहले तो हमें ये बताना है। और उसके बाद हमसे कहा गया है और कौन सी पूर्ण संख्या दी हुई दशमलव संख्या के अधिक निकट है। पहले अगर 0 और 1 के बीच में आ गया तो फिर नज़दीक किसके है, 0 के या 1 के, ये भी हमको बताना है, 1 या 2 के। तो दो चीज़ें हमको बतानी है। तो ये एक स्केल है, हमने आपको कल दिखाई थी। तो क्या होता है 0 और 1 के बीच में जो होते हैं 10 बराबर अगर हम भाग कर दें, ठीक है, अभी तो हमको पूर्ण संख्याएं ली गई हैं तो हम एक स्केल का प्रयोग करते हैं इसके लिए। हालांकि ये जो है सेंटीमीटर में है, ये जो दूरियां यहाँ दी गई हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 क्या है सेंटीमीटर में है। हम केवल समझने के लिए इसका प्रयोग कर रहे हैं कि ये जो है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ये जो है पूर्ण संख्याएं हैं, ठीक है। अगर हम क्या करें 0 हर के सब के बीच में 10 बराबर भाग कर दें, अगर हम सब के बीच में 10 बराबर भाग कर दें तो इसको बड़ा करके हम देखते हैं तो स्केल हमको कैसी दिखाई देती है, ये तो ऊपर वाला दिखाई दे रहा है हमको, ठीक है। ये देखो ये स्केल अगर हम यहाँ रख दें, ये आप देखिए तो क्या दिखाई दे रहा है हमको। हमने क्या किया है, यहाँ से हम शुरू करते हैं, 1 से हम लेते हैं या 0 से हमको लेना है तो ऐसे हम रख लेते हैं। तो देखो ये जो आपको दिखाई दे रही है स्केल का, ये जो कोना आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे लाते हैं, ठीक है, ये है आपका 0 और ये है 1 दिख रहा है। अब देखो ये थोड़ा चिन्ह मिट चुके हैं तो इनके बीच में या यहाँ ले लेते हैं जहाँ साफ दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये हमने ले लिया 0 और इसको हमने ले लिया 1। कितने खाने हैं बीच में, देखो 1 2 3 4 5वां बड़ा 6 7 8 9 10। प्रत्येक के बीच के 10 खाने अगर हम बना दें तो पहला जो खाना होगा वो क्या होगा, देखो 10 खाने हम इनके बीच में बना दें अगर, तो पहले को हम क्या लिखेंगे 1/10, पहले को हम लिखेंगे 1/10। 10 बराबर खानों में से एक खाना तो क्या होता है 0.1 होता है। क्या होता है, ये होता है 0.1। तो अगर हमको 0.8 दिखाना है, हमको पहले में बताना है 0.8, तो इसका मतलब क्या होगा 8/10, 10 में से 8वां खाना। तो 0 दशमलव की जब बात हो रही है तो 0 और 1 के बीच में है, कहाँ है 0 और 1 के बीच में। तो पहला अगर हम देखेंगे तो ये होगा आपका पहला 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5, ठीक है, 0.6 0.7 0.8, क्योंकि 8वां खाना 0.8 होगा। अब देखो 8वां खाना यहाँ पर है, यहाँ पे, तो किस यहाँ से नज़दीक क्या है, 1 नज़दीक है या यहाँ से 0 नज़दीक है, 1 नज़दीक है। तो हम लिखेंगे 0.8 किन दो के बीच में है, 0 और 1 के बीच में। पहले वाले को हम लिखेंगे, ठीक है। तो इसके पहले में हम आते हैं, पहला है A 0.8 किन दो पूर्ण संख्याओं के बीच में है, 0 व 1 के बीच में, 1 के निकट, किसके निकट है। इसी प्रकार 5.1 भाई कहाँ से शुरू हो रहा है 5, तो 5 के बाद क्या आता है 6, तो ये 5 और 6 के बीच में होगा, कहाँ होगा, ये 5 है ये 6 है, पहला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 खाने अगर हम करेंगे तो ये वाला हिस्सा होगा 5.1। तो कहाँ नज़दीक है, 5 के निकट है,
तो क्या लिख देंगे, सी में हमको दिया गया है 2.6, तो 2.6, दो आगे से क्या है 2 और उसके बाद 6 भाग और जाने हैं, तो किस 2 के बीच में होगा, 2 व 3 के बीच में। कहाँ स्थित है, 2 और 3 के बीच में स्थित है। अब निकट किसके होगा, देखो 2 के बाद छठा खाना है, 2 के बाद छठा खाना है, यहाँ पे हम बना देते हैं। देखो ये एक बड़ी संख्या जो भी है, दो पूर्ण संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, ये मोटा मोटा हमने बनाया। अब देखो छठा खाना यहाँ पर होगा, तो ये कहाँ ज़्यादा नज़दीक है, यहाँ ज़्यादा नज़दीक है या यहाँ, यहाँ आने के लिए कितने खाने आने पड़ेंगे, 1 2 3 4 5 छठे नंबर में, और यहाँ पहुँचने के लिए 1 2 3 चौथे स्टेप में पहुँच जाएंगे। तो ये बाद वाला ज़्यादा नज़दीक है, यानी कि 3 के नज़दीक है, किसके निकट है, 3 के निकट हो गया। फिर हमको दिया है 6.4, तो 6.4, 6 के बाद 0.4 आएगा, यानी कि 6 और 7 के बीच में है। दशमलव 4 था, तो 0.4 कहाँ पर आएगा, यहाँ पर 1 2 3 4। अब यहाँ से यहाँ नज़दीक होगा, यहाँ तो इधर को आएंगे तो 1 2 3 4 कदम में यहाँ पहुँच जाएंगे, यहाँ पहुँचेंगे तो 1 2 3 4 5 6 कदम जाना पड़ेगा। तो यानी कि पहले वाली संख्या यानी कि 6 के निकट है। ई में हमको दिया है 9.0, तो 9.0 का मतलब क्या है कि 9.0 का मतलब 9 ही है। पहला खाना जो होगा वो 9.1 होगा, दूसरा 9.2 होगा, तो पहला यानी कि ये 9.0 का मतलब 9 खुद है। तो ये किन दो पूर्ण संख्याओं के बीच में स्थित है, देखो ये बिल्कुल बीच में स्थित है, 8 और 10 के। क्या है, 8 और 10 के बिल्कुल बीच में स्थित है, 8 व 10 के। तो हमने कहा बिल्कुल बीच के में है, तो यानी कि यहाँ से 10 में पहुँचना भी आसान उतना ही दूर है और जितना 8 में पहुँचना है। तो हम क्या करते हैं, कभी भी वैसे तो हम लिख सकते हैं दोनों से बराबर, यहाँ पर हम लिख देते हैं दोनों से बराबर दूरी पर। ठीक है, अगला हमको दिया गया है संख्या 4.9, तो यानी कि 4.9 है तो क्या आएगी, 4 और 5 के बीच में, 4 के बाद 9वां खाना कहाँ होगा, 9वां खाना बिल्कुल 5 के नज़दीक होगा, 5 में पहुंचना जल्दी आसान होगा। तो ये 4 और 5 के बीच में स्थित है। कहाँ स्थित है बताना था पहले, और फिर हमको बताना था किसके निकट है, ज़्यादा किसके निकट है, 5 के ज़्यादा निकट है। तो ये हो गया आपका 7वां प्रश्न।